हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर एक कंप्लीट एक एग्जॉस्टिव वे में है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमने फर्स्ट टॉपिक पिकअप किया है, वो है हमारा टेंस। और टेंस को हम पढ़ रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। पिछले 4-5 क्लासेस में हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद में टेंसेस नाम के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया। उस दरमियान हमने टेंसेस के जो बेसिक होते हैं उनके बारे में देखा और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या यूँ कह दो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में देखा और इसके अलावा हमने देखा कि वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती हैं, और नाउन के साथ में एस और एस का प्रयोग करते हैं तो उनका कैसा नेचर होता है। इन तमाम बातों पर हमने डिस्कस किया और इस दरमियान हमने नोट के माध्यम से अलग अलग नोट लगाए और उनके माध्यम से एक एक चीज़ को अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर आत्मसात करने का प्रयास किया। तो मित्रों, इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आपको ज्ञात हो, नहीं तो हम बता देते हैं, ये जो इंग्लिश ग्रामर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट में होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि इंग्लिश हमेशा है वो सभी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी एग्ज़ाम के अंतर्गत अगर वो टॉपिक दे रखा है तो ध्यान रहे कि वहाँ से आपको जब पढ़ रहे होते हैं उस समय एक चीज़ का मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि विशेषकर लैंग्वेज के अंतर्गत आप ऐसा नहीं है कि आप है वो कोई पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ टेंस चलेगा आएगा, आप रीड के अंदर जिन्होंने लैंग्वेज ले रखी है वहाँ टेंस चलेगा आएगा, या फिर यूँ कह दो कि ग्राम सहयोग में अलग आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं है। फ़र्क इतना है कि आप है वो उनको कैसे किस तरीके से देख रहे हैं। तो बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूरी तन और मन के साथ में और टॉपिक को समझते हुए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए, आज आप जब इंग्लिश पढ़े उस समय आपको ये माइंड में रखना है कि आप पटवार की तैयारी नहीं करें या फिर आप रीड की तैयारी नहीं करें। उस समय आपको एक ही दिमाग में रखना है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने जो स्पेशल, अगर मैं कुछ एग्ज़ाम को हाईलाइट करने की बात करूं तो ये आपके लिए जो सेशंस है वो कारगर होंगे रीड के लिए, जिसके अंतर्गत इंग्लिश दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज के तौर पर लेना सारे, हालांकि मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ लैंग्वेज फर्स्ट के बारे में। हाँ, कुछ ऐसा पोर्शन भी होगा जो लैंग्वेज सेकंड है उनको भी है वो कवर अप करेगा। इंग्लिश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। रीट हो गया, पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, RS मेंस में मैंने बताया 80 नंबर की इंग्लिश आती, उसमें भी मोस्ट ऑफ पोर्शन है वो ग्रामर वाला हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, इसके अलावा जो LDC होता है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट जो जिसके अंतर्गत बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, जो हाईकोर्ट वाला है, वो इन तमाम एग्जाम्स है। और एक जो हाईकोर्ट में ग्रुप D की करके वैकेंसी आती है वो वाला सत्तुत श्रेणी। तो इन तमाम एग्जाम्स के लिए जो है हमारा जो इंग्लिश का जो सेशंस है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो मित्रों, हम अपने टाइम, ये मैंने आपके सामने इतना टाइम लिया, इतना समय लिया, इसका मात्र केवल और केवल उद्देश्य है कि आपको पता चले कि हम किस रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं और किस लेवल का तक की है वो इंग्लिश हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट है वो सिंपल टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम बात करें। प्रेजेंट सिंपल, या इसी को बोल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में बात करें। वैसे हम अगर बात करें तो हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट है सब डिवीज़न वो है अपना प्रेजेंट सिंपल, या यूँ के दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी बात आप समझ चुके हैं। हमने इसके हेल्पिंग वर्ब बताई, डू और डज कहाँ प्रयोग होता है ये भी समझ लिया और मोस्ट ऑफ हमने बातें कर ली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम जो बात करें वो बात करने वाले S और ES का प्रयोग। क्या बात करने वाले हैं? S और ES का प्रयोग। किसका प्रयोग? S या फिर यूँ कह दो ES का प्रयोग। यूसेज ऑफ S और ES। S और ES का प्रयोग कहाँ होता है? तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि
किस कंडीशन में हम एस का यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में हम ई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एस और ई एस का जो वर्ब को लेकर के जो दिक्कत आती है वो ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सकारात्मक वाक्यों में आता है। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वर्ब के साथ में एस और ई एस की कहीं झंझट, कहीं बेजमारी नहीं है। हाँ, नाउन के साथ में एस और ई एस तो रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो। वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग करेंगे तो वो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन के साथ में एस और ई एस का प्रयोग करेंगे तो वो नाउन है वो प्लूरल बन जाती है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। हाँ सर, बिल्कुल समझ चुके हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी सकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर थर्ड पर्सन कर्ताओं के साथ में जो उसमें भी वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में ही एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। तो एक एक चीज़ को मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो आपके माइंड में वो स्टेशनरी हो जाए, स्थिर हो जाए। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए कि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम बोलेंगे एस और ई एस का प्रयोग। तो हम बात कर रहे हैं, पहले उठाते हैं ई एस का। ठीक है, जिन, मैं बोलूँगा जिन। कैसे बोलने वाला हूँ कि प्रेजेंट, ऐसे बोलूँगा मैं, इसको पूरा लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करूँ। प्रेजेंट सिंपल, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, क्या बोला मैंने, अफर्मेटिव या यूँ कह दो पॉजिटिव। क्या बोलेंगे आप, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, सेंटेंस, क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी वाक्य, यानी सिंपल प्रेजेंट या कह दो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव या यूँ कह दो पॉजिटिव सेंटेंसेज। ठीक है, के सिंगुलर, क्या बोलेंगे, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स क्या होता है, एक वचन। क्या बोलेंगे आप, एक वचन। ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन। ठीक है, सिंगुलर एक वचन करता हूँ कि वर्ब के साथ में, किसके साथ में, कि वर्ब के साथ में एस या ई एस, किसका, एस या ई एस, किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, इट डजेंट मैटर, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने बोला, क्या बोला आपके सामने, मैंने बोला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, कैसा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, कौन सा मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही हम बोल देते हैं क्या, पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है और एक एक चीज़ को कॉपी के अंदर व्यवस्थित लिखना है, क्योंकि एग्जाम के समय आप केवल और केवल रिवाइज ही कर पाएंगे। उस समय पूरे को पूरे वीडियो को रिपीट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव लैक ऑफ टाइम, क्योंकि उस समय आपके पास में समय की किल्लत रहती है, इसलिए। तो मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव या यूँ कहते पॉजिटिव जो सेंटेंसेज होते हैं, क्या रहते हैं, सेंटेंसेज के सिंगुलर, किसके, सिंगुलर, कौन सा, एक वचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन, कर्ताओं के, कर्ताएँ होते हैं उनकी वर्ब के साथ में, किसके साथ में, ध्यान रखनी, कर्ताओं के साथ में, कर्ताओं की जो वर्ब होती हैं उनके साथ में हम यूज़ करते हैं किसका, एस या फिर करते हैं ई एस का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से वो समझ चुके होंगे। सर हम इतनी बात तो समझ चुके, अब थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, हम आगे बात करने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जिन, अब इतनी समझ गए कहाँ यूज़ करते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, जिन वर्ब, क्या बोला हम, जिन वर्ब्स का अंतिम लेटर, क्या बोलेंगे, अंतिम लेटर मतलब अंतिम अक्षर, क्या बोलेंगे, अंतिम अक्षर है ना, अंतिम अक्षर क्या हो, अंतिम अक्षर आप यूँ बोलेंगे सर, अगर ओ हो, क्या हो, ओ हो, या फिर मैं एक एक, ठीक है, ओ हो, एक्स हो, ठीक है, सी एच हो, एस एस हो, या फिर एस एस हो, ठीक है, और इसके अलावा ओ है, एक्स है, सी एस है, एस एस है, ये होने पर इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जिन वर्ब्स का अंतिम लेटर इत्यादि होने पर उनके साथ क्या किया जाता है,
होने पर उनके साथ है वो क्या करेंगे, ES। किसका प्रयोग आप करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, ES का प्रयोग करेंगे। ES का प्रयोग होने इत्यादि होने पर उनके साथ ES का प्रयोग है वो किया जाता है। मैं एक एक लैंग्वेज में व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप है वो आगे कोई है वो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी सभी सब्जेक्ट आई मीन करताओं, बाकी सभी सब्जेक्ट या यूँ के दो करताओं के साथ में, बाकी सभी सब्जेक्ट या यूँ के दो करताओं के साथ में एस का किसका प्रयोग, एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एस का। यहाँ पर है वो ES का प्रयोग। आप अगर नहीं समझ पा रहे ये देखो ES, बाकी सब सब्जेक्टों के साथ में कर्ताओं के साथ में एस का है वो प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। मैंने क्या बोला, अब एक पूरा का पूरा समझ सकते हैं आप कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के ऊपर, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उनमें जो सिंगुलर का यानी एक वर्सन करता होता है उनकी वर्ब के साथ में एस और ES का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे सिंगुलर करता, ठीक है, बात समझ गए। जिन वर्ब्स का अगला मैंने लिखा, जिन वर्ब्स का अंतिम लेटर अक्षर है वो है X है, CS है, SS है, SS है इत्यादि होने पर उनके साथ में ES का प्रयोग किया जाता है। ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद में उनके लास्ट अंतिम अक्षर ये हैं तो उनके साथ में ES का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में S का यूज़ किया जाता है। तो ES की कंडीशन ये है केवल और केवल, वो भी सिंगुलर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, उनकी वर्ब के साथ में अंतिम अक्षर ये होना चाहिए तो हम लगेंगे ES, बाकी सब के साथ में क्या लगेंगे, S लगेंगे। सर इतनी बात तो हम समझ चुके, ठीक है बच्चों, आप इतनी बात समझ चुके तो यहाँ से हम एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि मैंने बोला रवि, अब आपके सामने मैंने लिखा गो टू स्कूल। क्या लिखा मैंने, रवि गो टू स्कूल, अंत में लिखा दिल्ली। आपके सामने मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अगला मैंने और एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया। मैंने बोला दे गो टू स्कूल दिल्ली। क्या लिखा, दिल्ली। मैं एग्जाम्पल एक ही कैटेगरी के एक ही कंडीशन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि है वो आप समझ सके कि इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये रवि क्या है, आपने कहा सर किसी का नाम है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ नाम तो है लेकिन है क्या। आप बोलेंगे सर सिंगुलर है प्लस ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। कैसा है, सिंगुलर है वो थर्ड पर्सन है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं पूछूंगा सर ये आप बताओ ये दे क्या है, आप बोलेंगे सर ये है प्लूरल और है ये भी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो है लेकिन है कैसा, प्लूरल। तो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, इट डजेंट मैटर। फ़र्क ये है कि प्लूरल नहीं होना सही। अगर प्लूरल है तो फिर वो क्या होगा, उसके साथ में वो हम आगे वो क्या नहीं करेंगे, कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे एस और ES की। एक चीज़ हालांकि आपको पता है कि हम जो एस और ES का प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में ही करते हैं। क्यों, क्योंकि आई के साथ में करते नहीं, वी के साथ, वी तो प्लूरल है ही, आई सिंगुलर होते हुए भी इसके साथ में जो प्रेजेंट सिंपल सेंस में जो बिहेवियर किया जाता है या इसके साथ में जो बिहेव किया जाता है वो है वो प्लूरल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ में करेंगे नहीं। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सिंगुलर थर्ड पर्सन, क्या बोलेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में उनकी जो वर्ब है उनके साथ में हम एस और ES का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंगुलर भी है, आपने कहा सर है बिल्कुल। इसके अलावा ये थर्ड पर्सन भी है सर है, और सकारात्मक भी है सर है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल का भी है और ये हमें यहाँ से पता चलता है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। हाँ सर हम समझ चुके। तो फिर यहाँ पर मैंने सेम टू सेम लिखा है, यही हमारा है। फिर मैंने यहाँ पर मिस्टेक क्या की है, तो उसी मिस्टेक को आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने उस मिस्टेक को रखा है ताकि आप समझ सके। आपने कहा कि सर आपने जैसा बोला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर है वो दे रखा है, क्या वो दे रखा है, और आपने बोला था कि है वो अपना सब्जेक्ट है, उनके साथ में एस और ES वर्ब के साथ में लगेंगे, लेकिन कंडीशन है कि उसका
एक ही सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना बहुत ही जरूरी है। कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट सिंगुलर है। जिन वर्ब का अंतिम लेटर है वो ये होना चाहिए, तो इनमें से हमारा ओ है, अंतिम लेटर भी है, ठीक है सर। इसके अलावा सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, सर सिंगुलर भी है, और इसके अलावा थर्ड पर्सन तो ही है सर। तो इस कंडीशन में हमने इसके साथ में यूज़ करने वाले क्या यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे सर इसके अलावा साथ में ES का प्रयोग करने वाले, क्योंकि ये कंडीशन में से ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो आप बोलेंगे सर इसके साथ में आप ES का प्रयोग करेंगे, तो होगा रवि गोज टू स्कूल डेली, रवि गोज टू स्कूल। फिर आप बोलेंगे सर क्या इसके साथ में करेंगे? तो मैं बोलूँगा विद्यार्थियों इसके साथ में इसलिए नहीं करेंगे कि इनकी जो वर्ब थी, सॉरी इनका जो सब्जेक्ट था वो तो था सिंगुलर, लेकिन इनका जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल, इसलिए इसके साथ में कुछ नहीं करेंगे। ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है और ये हमने अभी सही कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके हैं कि एस और ES का प्रयोग कैसे होता है। तो हमने ES लगा करके आपको समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ आपको लिखनी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। आई होप कि आप इतनी बात है वो समझ चुके हैं। आगे की ओर मूव करते हैं और आगे और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपके सामने और कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि मैंने बोला राइट्स अ लेट। मैंने क्या बोला? आई राइट्स अ लेट। मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या मैंने बताया है क्या? या आप बोलेंगे सर है तो भले आई सिंगुलर है, लेकिन आई का जो प्रेजेंट सिंपल में जो ट्रीटमेंट किया जाता है या इनको जो टैकल किया जाता है वो एज ए प्लूरल की तरह किया जाता है। इसलिए इसके साथ में है ना, आप एक काम कीजिए, ये वाला एस लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ राइट होगा। क्या होगा? राइट। बात समझ में आ रही? मैंने बताया था कि वर्ब है ना अपने नेचुरल रूप में, अपने स्वाभाविक रूप में हमेशा प्लूरल होती हैं, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने बताया कि उसके साथ में एस और ES लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। आई होप कि आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ से एस हटाने की ज़रूरत थी और इसी के साथ में ये सेंटेंस हो गया क्या? सही। नेक्स्ट मैं सेंटेंस और लिखने की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूँ कि यू, मैंने लिखा यू, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूँ यू, ठीक है। यू आगे लिखा मैंने ऑलवेज। क्या बोला मैंने? यू ऑलवेज प्लेज हेयर। क्या बोला मैंने? तुम हमेशा यहाँ खेलते हो। इसका मीनिंग जो कन्वे हो रहा है हिंदी में कि तुम हमेशा यहाँ खेलते हो, तुम हमेशा यहाँ खेलते हो। बाकी सब तो ठीक है सर। ये यू है ना, ये होता है क्या? क्या मैंने बताया था कि सिंगुलर भी होता है। क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। तो क्या करें अब इसके साथ में क्या कैसी वर्ब यूज़ करेंगे? लेकिन मित्रों ध्यान रखना, इस यू है ना ये सिंगुलर भी है लेकिन प्लूरल भी है। लेकिन मुझे बताओ कि तुम हमेशा यहाँ खेलते हो, क्या आप इंग्लिश में सेंटेंस देकर बता सकते हैं कि तुम कितने के बारे में बात हो रही? आप यूँ कह रहे कि सर एक भी हो सकता है सामने वाला और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम कंप्लीटली इनको काउंट करके नहीं बता सके कि ये कितने हैं। इस संदर्भ में हमारे सामने मजबूरी रहती है कि हम इसको मानेंगे कैसा? प्लूरल कंसीडर करेंगे। कैसा कंसीडर करेंगे? सिंगुलर होता है, एक होता है। अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप में हम देखने का प्रयास करें तो सिंगुलर होता है, लेकिन हम कंसीडर कैसे करेंगे? इसको मानेंगे प्लूरल मानेंगे। इसी वजह से इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी? प्लूरल। और इस संदर्भ में हमें इसके साथ में से एक चीज़ हटानी पड़ेगी और वो हटाएंगे हम क्या? एस को हम हटाएंगे। इतनी बात मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। यू ऑलवेज प्ले है, तुम यहाँ खेलते हो। तो इस संदर्भ में मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर भी अंतिम अक्षर ई था, यहाँ पर हमारा वाई था, ठीक है। और इसके साथ में एस क्यों नहीं लगाया और उनके साथ में हमने ES क्यों लगाया? इस चीज़ को हमने समझते हुए आगे बढ़ने का है वो प्रयास किया। मैं एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि है वो आप है वो आने वाले एग्जाम्स में है वो गलत नहीं कर पाए। भले हमें हमारे सेशन है वो लेने में टाइम लगे या यूँ कह दो हमारा सिलेबस है वो समय पर कंप्लीट नहीं हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि समय रहते इसको कंप्लीट करेंगे। मैं एग्जाम्स को सबको साथ में लेकर चलना हूँ। अभी मुझे पता है कि 3 से 4 महीने तक कोई वैकेंसी नहीं है। कल ही एक बात हुई है कि जो रीट है राजस्थान में रीट है वो 26 सितंबर को है वो हेल्ड की करवाई जाए, यानी कि 26 सितंबर को रीट करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपके लिए ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो रीट में लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के
पेडागोजी को अगर छोड़ दे, पेडागोजी वाला थोड़ा सा सेक्शन अलग है, पेडागोजी को अगर छोड़ दे पेडागोजी को, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्रामर का या वोकेबुलरी का मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमने आज यूज अभी तक हमने बात की एस और एस का प्रयोग। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक अगला मैं नोट लगाकर आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसका प्रयोग में कुछ ऐसा है कि यदि क्या बोलेंगे, यदि बोल रहा हूँ मैं प्रेजेंट, क्या बोला मैंने, यदि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव के दो या फिर अफर्मेटिव के दो, पॉजिटिव सेंटेंसेस के, यदि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस के सिंगुलर, कैसा, सिंगुलर क्या बोला मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब, क्या बोला मैंने, वर्ब का अंतिम लेटर, क्या अंतिम लेटर वही है, क्या है, वही है, क्या है, वही है, कैसा है, वही है। अगर वही है, ठीक है, वही है और आगे मैं बोल रहा हूँ वही है और, क्या बोल रहा हूँ मैं, वही है और वही से पहले, और वही से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट मतलब, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, क्या है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो वाई को आई में बदलकर, किस में बदलकर, आई में बदलकर उसके साथ में एस या ई एस, किसका प्रयोग, उसके साथ में ई एस का प्रयोग, किसका प्रयोग, ई एस का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के सिंगुलर, क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब का अंतिम लेटर वही है और वही से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो वही का आई में या फिर वही को आई में बदलकर, किसमें, वही को आई में बदलकर उसके साथ में ई एस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, लेकिन यदि आगे बोल रहा हूँ मैं, इसी लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन यदि वही से पहले, क्या बोला मैंने, यदि वही से पहले, किससे पहले, वही से पहले कोई वोवल हो, क्या हो, वोवल लेटर हो, कैसा लेटर हो, वोवल लेटर कैसा हो, वोवल लेटर यानी कि वह स्वर हो। वोवल लेटर का मतलब होता है स्वर, कैसा, स्वर हो, तो केवल एस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, केवल एस, तो केवल वाई के साथ हो, तो केवल वाई के साथ, ऐसा कर दो, वाई के साथ में ऐसे लिख दो, तो केवल वाई के साथ, ये ऐसे लिख दो, तो वाई के साथ, तो क्या बोलेंगे, तो वाई के साथ केवल एस का प्रयोग, किसका प्रयोग, एस का प्रयोग किया जाता है, एस का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप एक एक चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे।
ठीक है सर, तो आप एग्जाम्पल दीजिए ताकि हम बात है वो समझ सकें। तो देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ कि एस और यस, हालांकि होता सिंगुलर सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता ही है। हाँ सर इतना तो हमें पता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने लिखा आपके सामने सोनू, ठीक है, सोनू, आगे लिखा मैंने प्ले, क्या बोला मैंने, प्ले, ठीक है। आगे बोला मैंने इन द प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड, सोनू प्ले इन द ग्राउंड। क्या मेरा ये सेंटेंस सही है? आपने कहा पहले तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, आपने देखा कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो इस वजह से हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन ये कैसी है, प्लूरल है। कैसे? मैंने बताया था कि वर्ब अपने नेचुरल रूप में हमेशा प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनानी पड़ती हैं। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर हम लगेंगे तो एस और यस, कैसे लगेंगे? लेकिन हमने देखा कि इससे जो वाई है ना, अंतिम अक्षर तो हमारा वाई है, लेकिन वाई से पहले हमारा वोवल साउंड है, और वोवल साउंड होने पर, वोवल लेटर होने पर वाई के साथ में केवल हम एस का यूज़ करते हैं। तो आप अभी बात समझ चुके होंगे कि वाई के कहीं कहीं प्लेस लिखा हुआ होता है और बाकी है वो आई एस वाला कॉन्सेप्ट क्या रहता है, या वाई को आई में बदल कर ई एस क्यों लगाते हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। हालांकि हमें पता है ये सेंटेंस अभी सही हो गया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए हमें वर्ब भी सिंगुलर है। इसी को हम बोलते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ब की पांचवी फॉर्म, इसी को बोलते हैं। सेकंड सेंटेंस की ओर हम मूव करने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कुछ अलग। कैसे? आपके सामने लिखा, मैंने लिखा द साइल्ड, ठीक है। आगे मैंने लिखा क्राई, ठीक है। अब मैंने लिखा द साइल्ड क्राई, मैंने बोला कि बच्चा चिल्लाता है। कॉमन सेंस है, जनरल बात है कि बच्चा चिल्लाता है। तो आप बोलेंगे कि सर बच्चा चिल्लाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो अपना सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर आगे आने वाला जो अपनी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। तो मैं इसको सिंगुलर कैसे बनाऊंगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये अभी लिखा जो कि गलत है, इसको सही लिखने के लिए आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप है ना क्राई को सी आर, तो सी आर लिखेंगे। सी आर के अलावा आपको करना क्या है कि जो वाई है ना, वाई को बदलो आई में, किस में बदलो, वाई, और साथ में क्या लगा दो, ई एस, यानी कि मेरी स्पेलिंग ये बन गई। इसका सही अगर मैं व्यवस्थित लिखने का प्रयास करूँ तो मैंने बोला द चाइल्ड क्राइज, क्या बोला मैंने, द चाइल्ड क्राइज, बच्चा चिल्लाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ की इसलिए इसके साथ में आई ई एस, वाई को आई में इसलिए बदला और इसके साथ में ई एस इसलिए ऐड किया क्योंकि वो अपना जो वाई है ना, वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट लेटर था। कैसा लेटर था? कॉन्सोनेंट। यहाँ वाई से पहले कैसा था? वोवल था। इसी वजह से हमने इसके साथ में वाई को ई में बदला और ई एस लगाया। हालांकि ई एस लगाना, आई एस लगाना, सब कुछ लगाना डिपेंड इस सब्जेक्ट को लेकर भी आपको बड़ी ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट है वो होना कैसा चाहिए, सिंगुलर। कैसा होना चाहिए हमारा ये सब्जेक्ट, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। बिल्कुल सर हम समझ चुके। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि एस और ई एस का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हमने देखा कि वाई का प्रयोग क्या, वाई को कैसे, वाई के साथ में कब एस और कब ई एस का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट है वो, या यूँ लगता है कि इस क्लास में आपको ऐसा लगे कि सर क्या एस और ई एस और वाई का कॉन्सेप्ट ही बताए। तो मित्रों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समय भले अधिक लगे, लेकिन है वो कंटेंट में दम होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि किसी ने कहा है कि क्वालिटी के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं समय ज़्यादा लूँ या फिर समझाने में मुझे समय ज़्यादा लगे, बट मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट का अहित नहीं सहूँगा। मेरे सेशन में टाइम लग सकती है, बट डोंट वरी, मैं आपको बता दिया है कि यहाँ से अगर टेंस दे दिया तो टेंस से एक भी कंडीशन में पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी हमारे पास में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, आई मीन यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा वो सेटअप नहीं है। आप देख रहे होंगे मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आता रेगुलर। प्रैक्टिस सेशन बोर्ड पर लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मैं वो अगर वो वाला सिस्टम डिजिटल वाला होता तो मैं इसमें करता, लेकिन समय अंतराल पर सब कुछ करेंगे। अभी मैं आपके सामने जो कर पा रहा हूँ उस चीज़ को आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे होंगे। आई होप इतनी मैं आशा कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से समझना है, लिखना है और आगे का काम करना है। आगे से हम जो कल से बात करने वाले, हम यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट उठाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है और कंसेप्चुअल मेथड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बेसिक तक यहाँ आज तक अपना कंप्लीट हो गया। एस और ई एस
सबसे ज़्यादा सिर दर्द रहता है विद्यार्थियों का। तो मैं आशा करता हूँ अभी आपको इसको लेकर के कोई समस्या नहीं होगी। तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर विद्यार्थियों आज का सेशन आपको अच्छा लगे, कि यह चैनल आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है यहाँ पर देने वाली, या आपको प्रदत्त विषय वस्तु, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।